एक सहस मौसम के ऊपर ऐसा लोग है सहस रस लोग भूले घर की बेट है दूर रात से हल्दी इच्छा तारे नहीं ये जो की योजना चल रही है भाई बहनों ये किसी व्यक्ति की योजना नहीं है ये महाकाल की योजना है। भगवान कृष्ण जब गोवर्धन पर्वत पाया था तो वह बालक की लाठी लेकर के खड़े हो गए हम उसमें सहयोग करते परंतु ये दूसरे ने कहा धरती पर उद्योग आत्माओं का अंतर यदि आपने कभी पढ़ी हो प्रथम निश्चित पढ़ी होगी तो आप लोग एक बार अवश्य पढ़िएगा महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया उसमें एक चैप्टर है पूरा का पूरा करना है। हमारा परिवार दिव्य आत्माओं का भंडारा गायत्री का रिजल्ट दिव्य आत्माओं का डेपो है। दुनिया पचहत्तर क्यों बढ़े भगवान के गीता में सदा काल प्रणाम है। जब तक परिवर्तन की आवश्यकता होती है तब दिव्य आत्माओं को धरती पर भेजा जाता है और आप अपने आप को कहता नहीं रहे वास्तव में आप जो दिव्य आत्माएं हैं वो समय समय पर लीडर के साथ काम करते हैं। गुरुदेव जी को पता है हमारी वसीयत और विरासत उसमें परम श्री गुरुदेव कहते हैं कि दिल से पूर्व में कभी हमारे संबंध रहे हैं। ध्यान दीजिएगा दिल से पूर्व में कभी हमारे संबंध रहे हैं पूर्व में कभी हमारे साथ प्राप्त किया है। हमने अपने प्रयत्नवश या सहयोग कर अपने आसपास पहले में रूप लेकर तय किया है और अखंड ज्योति उन्हें अपने आंचल में समेटे बटोरे नहीं ये उल्लेख करें आप करना चाहिए। जब कभी गीता का सामने बनाया गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं मुझे अनेक जन्मों का स्मरण लेने तो नहीं उसके बाद पर बुद्धि उसको लेते हैं पहले उनको स्मरण नहीं है लेकिन मुझे अनेक जन्मों का स्मरण जिस सत्ता में स्मरण है वो सत्ता अपने आप में कैसी है एक वचन मुझे बार बार परिवर्तन के लिए तीन जन्म घूमने के बाद उसको प्राप्त करिए। पहला जन्म का संत का भी का अधिकार सर्व का होगा दूसरा सर्वभूत रामदास का था तीसरा रामकृष्ण परमहंस का था और ये हमारी बीमारी को जब होगी है उनको खोलने के लिए आप कल्पना कीजिए आप जिस सत्ता के साथ जिस सत्ता के साथ आप अनुमान कर रहे हैं वह सामान्य व्यक्ति जो नहीं है जन्म जन्मांतर की गणित समझा है। एक और दृष्टांत क्योंकि मैं आप बहुत बड़े उम्र में बैठे हुए हैं काफी बात 1967 से सौभाग्य मिला गायत्री का कार्यक्रम करने का वहां से जो अनुभव गुरुदेव क्या है आप ये गिरी अनुभव के सामने बात कर रहे गुरुदेव हम पहचान नहीं पाए गुरुदेव है या उन्हें पहचानने ही नहीं दिया लेकिन आप सामने आ गया है पहचान जब वो कह रहे हैं मेरा जो रामकृष्ण महाराज दिखा दीजिएगा उन्होंने अपनी कलम से कहा है मेरा जो रामकृष्ण महाराज उसका था असली उदाहरण में कामना कर लीजिए। हमारी टोली गुजरात में चल रही थी हमारी हरियाणा हमारी टोली चल रही थी 1986 की बात एक पत्रिका अभी उनकी ठहरे हुए बच्चे अभी उनकी जिसका नाम था धर्म संदेश पत्रिका का नाम था धर्म संदेश 3 महीने होते चलते चलते तो गुजरात की होटल में समझ में आने लगे हम पत्रिका को बाहर नहीं पढ़ रहे थे हमारे प्रेरणाएं थे वो गुजराती है अभी जी हम पढ़ रहे हैं तो बाहर समझ में आ रहे हैं उन्होंने पूछे बताया उसमें दृष्टांत खबर था पर अगर साधारण कभी से कभी नया खाते तो समझ में आएगी बात उसमें एक साधक गंगा किनारे अपना साधना करने लगा हुआ तो माता शारदा नहीं माता माँ शारदा की वहां पर पहुंची और वहां गंगा को स्पर्श करके उन्होंने वहां
गई थी, ध्यान दीजिएगा। ये सागर क्या है, इस बात की सामान्य जन नहीं है। जब मैं अपने पति के साथ बैंगलोर गई थी तब भी आपकी बड़ी कृपा हुई। अम्मा फिर मुझे जन्म मिला है, फिर आपकी कृपा मुझे प्राप्त हो गई। हर जन्म में अम्मा ऐसी कृपा करती है तो सारा की दुनिया में साधन करता। ये साधन नहीं क्या कहते हैं, हमको तो सीता भी नहीं माता राम के साथ, सीता माता गई भगवान राम के साथ, ये क्या करेंगे जब भागो करेगी तभी आपकी ऐसी कृपा बढ़ती। अब आप करना कि एक साधक आत्मा वहां कह दीजिए मैं बंद हो गई और दोनों खाने बैठे हम जमा होगा। पर मुझे गुरुजी ने कहा था एक कार्यकर्ता से बोलती है, बेटा क्या करते हो? मैं थोड़ा सा रामायण मंडल में काम करता। ठीक है वो राम है तो फिर यहाँ हमारा काम नहीं है। अगर माता सीता बंद हो गई थी और सारा मिल के रही मैं बंद हो गई थी, इसका मतलब ये है कि माँ सीता माता ही सावधान नहीं। भगवान धर्म में जुड़ने के लिए रामकृष्ण रावण करता, इसका मतलब गुरुदेव भी भगवान राम। ये जो विज्ञान में कभी कभी अपनी बात कहती है, समझिए समय रहते बात करेंगे तो उनके साथ जो जुड़ जाएगा वो धन्य हो जाएगा। अभी हमारे भाई बता रहे ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान के बारे में, तो एक लाइन बोलना चाहूंगा। जो ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान व्यक्ति कर रहे हैं, लक्ष्य रखा था एक जिले में 200 कार्य करना चाहिए। एक जिले में 200 कार्य, जब उज्जवल उनका निशंक था एक उज्जवल भोपाल में, तो वहां से खबर आई आपके होशंगाबाद के करिए 200 हमारे पे कर दिया, अकेले नहीं। आप करना कीजिए 55 जिलों में अगर 200 कार्य करना बनाए कितने गुना होता है, और वो लोग 10 माला रोज करेंगे तो कितनी संख्या होती है? 1 करोड़ 10 लाख मंत्रों का जप नित्य होता है। 1 करोड़ 10 लाख मंत्रों का जप नित्य होता है। लगभग 5 महापुरुष डेली संपन्न आप लोग करते हैं, लगभग 5 महापुरुष। तो युग परिवर्तन के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता है, अभी आप नवंबर की अखंड ज्योति पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है भूगर्भ में प्रकाश का प्रवेश। अभी की अखंड ज्योति उसमें लिखा हुआ है कि धरती में भी प्रकाश का प्रवेश हो रहा है। जो दुष्ट आत्माएं हैं वो कहीं भी छुपी हो, चाहे बंकरों में छुपी हो, चाहे गहरे गुफाओं में छुपी हो, उन सबको ढूंढ कर समाप्त कर लिया जाएगा। उसमें उल्लेख है नवंबर की, अभी इसी महीने की अखंड ज्योति, उसमें लिखा है 2026 तक ये काम पूर्ण कर लिया जाएगा। 2026 तक आगे भूल गया होंगे, एक बार फिर से पढ़ लीजिए उसके इसी महीने की अखंड ज्योति। कहने का मतलब ये हम जो जिस योजना में हम जुड़े हुए हैं, पीले कपड़े पहन के बहने तो भाई लोग बैठे हुए हैं, ये सामान्य आत्माएं नहीं है। अपने आप को समय से पहचाने। जो लोग महापुरुष साधना नहीं कर रहे हैं अब शुरू कर देंगे, ऐसा कर कल से आज से ही प्रारंभ कर दें और उसमें भागीदार बने। बहती गंगा में हाथ धोने का, अपने जीवन को धन्य बनाने का, इससे बढ़िया सुरक्षा कभी आने वाला नहीं है। जन्म जन्मांतरों के पुण्य होते हैं जो भगवान महाकाल के कंधे से कतरा मिला करके चलने का अवसर प्राप्त होता है। पहले आपसे निवेदन था, समय को पहचाने, अपने आप को पहचाने। धन्यवाद।